3 जुलाई तक 10 दिन 8 बैठकें होंगी और नए सांसदों के शपथ ग्रहण का जो सिलसिला है वो भी सुबह से शुरू हो गया। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण की। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह, मनोहर लाल और एचडी कुमार स्वामी की बात करें तो उन्होंने भी शपथ ग्रहण कर ली। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, एक एक कर सभी ने शपथ ग्रहण की। देखिए आज 280 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। बचे हुए सांसद कल शपथ ग्रहण करेंगे। 2 दिन यानी कि 24 और 25 को शपथ ग्रहण समारोह। इसके बाद अगर हम 26 की बात करें तो लोकसभा स्पीकर के पद पर चुनाव होगा। 27 की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा, वो संबोधित करेंगी। और इसके बाद 29 और 30 की बात करें तो छुट्टी रहेगी और 1 से 3 जुलाई को बातचीत होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। 3 क्रिमिनल लॉस की बात करें या फिर बात नीट पेपर लीक की हो, कई ऐसे मुद्दे जिन पर बातचीत होगी। इस पर ज्यादा जानकारी और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। संविधान की रक्षा हम करेंगे। तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसद तक पहुंचा संविधान बचाने का चुनावी राग। तोड़ना बंद करो। चुनाव खत्म, लेकिन विपक्ष के मुद्दों का हिसाब बाकी। सत्र की शुरुआत के साथ ही घमासान के संकेत। मोदी सरकार ने तीसरी बार देश में सरकार की बागडोर संभाल ली है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। संसद के सत्र की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन लोकसभा के नए सांसदों की शपथ के साथ ही विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों के संकेत दे दिए हैं। 18वीं लोकसभा के पहले दिन जहां नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे, तो संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन और हंगामे के मूड में दिख रहा था। प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले जहां देश को आपातकाल की याद दिलाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी संविधान बचाने के नाम पर सरकार के विरोध का ऐलान किया। कांग्रेस के सांसदों ने संविधान हाथ में लेकर संसद परिसर में मार्च किया। इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश में अघोषित आपातकाल लगाना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी संविधान हाथ में लेकर संसद परिसर में मार्च किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसद संविधान की प्रतियां लिए हुए थे। आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे ने ग्राउंड पर असर दिखाया था, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। इसीलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को फिर से गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे से निपटने के लिए तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान खतरे में? कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। जैसा करिएगा वैसा भरिएगा,
तो जैसा किए हैं वैसा करिए। विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसकी वानगी संसद में उस समय भी देखने को मिली जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद पद की शपथ ले रहे थे। प्रधान के शपथ के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा की धांधली को लेकर हूटिंग की। नरेंद्र मोदी की पहले 2 सरकार के दौरान विपक्ष बेहद कमजोर और असहाय अवस्था में था, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के सांसदों में इजाफा हुआ है और बीजेपी भी बहुमत से चूक गई है। विपक्ष की कोशिश है कि लोकसभा के पहले ही सत्र से सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे। विपक्ष का मानना है कि संविधान बचाने का मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ अचूक हथियार साबित हो सकता है, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद का सत्र, पहला सत्र शुरू हो चुका है 8वीं संसद का। और आपको ये बता दें कि आज सभी सांसदों ने शपथ ली है, जिसमें शपथ लेने वालों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का शुभारंभ। नए सांसदों ने ली लोकसभा सदस्य की शपथ। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी मर्यादा की नसीहत। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। नई संसद का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनावों में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ ही सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ ली। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके मंत्रिमंडल के उन साथियों ने भी शपथ ली जो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके अलावा एच.डी. कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, पीयूष गोयल, ललन सिंह जैसे मंत्रियों ने सांसद के रूप में शपथ ली। सांसदों की शपथ के साथ ही 18वीं लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में सबसे पहले सरकार के मंत्रियों की शपथ होती है। सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब शपथ दिला रहे हैं। मंत्रियों की शपथ के बाद सांसदों की शपथ हो रही है। वर्णमाला के आधार पर राज्यों के नाम की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में पहला नाम असम का है, जबकि सबसे आखिरी में वेस्ट बंगाल का नाम है। मतलब असम से चुने गए सभी सांसदों की शपथ आज हो जाएगी, जबकि वेस्ट बंगाल के सांसदों की शपथ आखिरी में होगी। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में शांति से कामकाज निपटाने के लिए विपक्ष को नसीहत दी है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। सांसदों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। 280 सांसदों को शपथ लेनी है, जबकि 25 जून यानी कल 264 सांसदों की शपथ होगी। सदन के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून की तारीख याद दिलाई। दरअसल 25 जून को ही इंदिरा सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर इमरजेंसी एक धब्बा है, लेकिन जनता ने संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को सबक सिखा दिया है, जिसकी वजह से अब एक ऐसा कदम उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था।
संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। नई लोकसभा के गठन से पहले ही पक्ष और विपक्ष में सियासी रस्साकशी शुरू हो गई थी। नए सदन में प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को सौंपी गई है। नए सांसदों की शपथ की पूरी जिम्मेदारी मेहताब के पास है। मेहताब को सोमवार सुबह राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर और सांसद पद की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मेहताब ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सांसदों की शपथ के बाद 26 जून को नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में बहस होगी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।